जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान को लेकर के। जो अभी अपडेट है वो आपके पास रखेंगे अपने अंदाज में। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टेंशन अब सिर्फ खबर नहीं रहा बल्कि एक बड़ा खतरा बन चुका है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? दोस्तों 2025 से 26 में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ गया। मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेस पर ड्रोन और रॉकेट अटैक की खबर आई है। अमेरिका ने ईरान बैकेट ग्रुप पर टारगेट एयर स्ट्राइक किए हैं। वहीं ईरान ने साफ वार्निंग दिया है कि अगर उस पर डायरेक्ट हमला हुआ तो वो भी सीधा जवाब देगा। सबसे बड़ी बात, दोनों देश सीधे युद्ध नहीं कर रहे लेकिन प्रॉक्सी वार तेजी से बढ़ रहा है। यानी ये अब सिर्फ टेंशन नहीं बल्कि धीरे धीरे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। इस टेंशन का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में ऑयल मार्केट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मोन, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ जरा भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो फ्यूल प्राइस आसमान छू सकते हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। दोस्तों ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, वहीं ईरान खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। रशिया और चाइना इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी ये एक ग्लोबल चेस गेम है जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। लेकिन दोस्तों एक बात समझो, जब किसी को किसी का स्ट्रॉन्ग होना पसंद नहीं आता या कोई किसी को दबा कर रखना चाहता है तो टकराव शुरू हो जाता है। कभी ये ईगो की लड़ाई बन जाती है, कभी पावर दिखाने की, और यही चीज़ें आज अमेरिका और ईरान के बीच दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? ना नेताओं का, ना ताकतवर देशों का, बल्कि आम लोगों का, जो बिना वजह इन सब का असर झेलते हैं। अभी हालात बहुत सेंसिटिव है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्लोमेसी की कोशिश हो रही है लेकिन ग्राउंड पर टेंशन कम नहीं हुआ। दोनों तरफ मिलिट्री तैयारियां जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई बड़ा अटैक या गलती हो गई तो ये टेंशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, और अगर यूएस और ईरान सीधे टकरा गए तो इसमें कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं, जो एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले समय का इशारा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला शांति भी ला सकता है और तबाही भी। अब देखना यह है कि दुनिया के नेता समझदारी चुनते हैं या टकराव। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मामला शांत हो जाएगा या एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सच्ची जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।